हमारे YouTube चैनल स्टडी विद MH में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ट्राइगोनोमेट्री टेबल यानी त्रिकोणमितीय अनुपात का जो टेबल होता है उसे कैसे याद रखें, खुद से आप किस प्रकार टेबल बना पाएंगे। आप कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम हॉल में खुद से 2 मिनट के अंदर इस तरह का टेबल आप बना सकते हैं और 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपात के विभिन्न कोणों का मान आप आसानी से याद रख सकते हैं और निकाल सकते हैं। साइन थीटा का 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक का मान कैसे निकाला जाता है, आइए 0 से 4 तक हम लोग लिखते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इन सभी में 4 से भाग देना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को करना क्या है कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना है। अब दोस्तों आपको इसमें क्या करना है, सब पर रूट चढ़ा देना है, यानी दोस्तों सभी का आपको वर्गमूल निकालना है। ये 0 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों, 0 का वर्गमूल 0 ही होगा। 1/4 का क्या होगा, 1 का आप जानते हैं 1 ही होगा और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो दोस्तों 1/, क्या आ गया, 2 आ गया। अब 1/2 का निकालिए दोस्तों। 1 किसका वर्ग है, तो 1 का ही वर्ग है, यानी 1 का वर्गमूल 1 ही निकलेगा और 2 पूर्ण वर्ग नहीं है, अर्थात 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो दोस्तों इस पर रूट ही रहेगा, यानी 1 तो बाहर निकल जाएगा, यानी 1 का वर्गमूल 1 निकल जाएगा, लेकिन 2 का नहीं निकलेगा, तो 2 पर ये वाला रूट चढ़ा ही रहेगा। उसके बाद दोस्तों 3 पूर्ण वर्ग नहीं है, अर्थात 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इस पर हम लोग रूट ही रखेंगे। उसके बाद 4 का वर्गमूल निकल जाएगा दोस्तों, कितना निकलेगा, 4 का वर्गमूल निकलेगा दोस्तों 2। उसके बाद आप सभी जानते हैं 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 ही होता है। दोस्तों आपके पास जो ये आया 0, 1/2 और 1/√2 और √3/2 और साथ ही 1, ये आपका साइन 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री का मान आपको निकल गया। तो साइन 0 डिग्री का मान आप लिखेंगे तो कितना लिखेंगे दोस्तों, 0 लिखेंगे, यानी साइन 0 डिग्री का मान 0 लिखेंगे। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं 1/2। उसके बाद दोस्तों साइन 45 डिग्री का मान आपका ये तीसरा हो जाएगा, यानी 1/√2। तो आप क्या लिखेंगे दोस्तों, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। उसके बाद दोस्तों साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो √3/2, यानी आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, √3/2। उसके बाद दोस्तों साइन 90 डिग्री का मान 1 हुआ, ये लास्ट वाला यहाँ लिख देंगे। कोस का निकालना है, तो कॉस थीटा का विभिन्न कोणों का मान निकालने के लिए आपको साइन का रिवर्स जाना है, यानी उल्टा जाना है दोस्तों। जैसे 0 से 1 तक गए, अब 1 से हम उल्टा यहाँ लिखेंगे, यानी ये 1 यहाँ लिखा जाएगा, यानी 90 डिग्री का जो मान होगा वो 0 डिग्री के सामने लिखेंगे। तो 90 डिग्री का मान है दोस्तों 1, यहाँ पे 1 लिख देते हैं। अब उसके बाद इस जगह पे क्या आएगा, तो ये आएगा, आपने देखा यहाँ वाला 90 डिग्री वाला इस जगह आया, 60 डिग्री वाला 30 के जगह आएगा, 45 का 45 के जगह ही रहेगा, 30 का दोस्तों आएगा 60 डिग्री में और 0 डिग्री का आएगा दोस्तों कहाँ, 90 डिग्री में। तो आइए हम फटाफट लिख लेते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्या आप लोग जानते हैं कि टेन थीटा या टेन ए बराबर एक फॉर्मूला होता है साइन A/cos A। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब ये वाला फॉर्मूला ज़रूर जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं दोस्तों तो आइए मैं इसे प्रूव्ड करके दिखा देता हूँ कि कैसे टेन A बराबर साइन A/cos A होता है। तो आइए, आप सभी जानते हैं कि टेन A का मान P/B होता है। तो दोस्तों देखिए, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन
थीटा या साइन ए बराबर होता है P बट्टे H। और इसमें भाग देंगे दोस्तों कितना से, ये जो बटे है इसका मतलब हुआ भाग, इसमें भाग देंगे कॉस थीटा से, यानी कॉस थीटा का मान होता है B बट्टे H। P बट्टे H और B बट्टे H यहाँ भागा है, गुना में चेंज करेंगे तो H ऊपर जाएगा और B नीचे जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों H कैंसिल हो गया। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या बचा, P बट्टे B बचा। P बट्टे क्या बचा दोस्तों, बचा। तो ये जो P बट्टे B है, क्या ये टेन थीटा के मान के बराबर नहीं हुआ? तो आप ये चीज़ जान लीजिए कि टेन ए बराबर साइन ए बट्टा कॉस ए होता है। तो दोस्तों मैं ये इसलिए बताया, ये वाला फॉर्मूला इसलिए बताया क्योंकि अभी मैं टेन थीटा का मान निकालूंगा, यानी टेन ए का जो मान है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक वो मैं निकालने वाला हूँ। तो आइए फटाफट से, यानी टेन ए का जो मान निकलेगा वो साइन और कोस को बटे करके निकाल लेंगे, यानी साइन का जो मान निकला और कोस का जो मान निकला उसे बटे करके यानी भाग दे करके हम लोग निकाल लेते हैं फटाफट। तो आइए साइन यानी टेन 0 डिग्री का निकालना है, टेन दोस्तों कितना 0 डिग्री का निकालना है। तो अभी हमने बताया जो साइन 0 डिग्री का मान होगा और कोस 0 डिग्री का मान होगा, उन दोनों का क्या कर लेंगे, तो उन दोनों का दोस्तों बटे कर लेंगे, यानी कि 0 बटे 1। दोस्तों 0 में किसी से भी भाग देते हैं तो इसका मान कितना आता है, तो 0 ही आता है। यानी आपने देखा साइन 0 डिग्री का मान कितना निकला दोस्तों, 0 निकला। तो ये 0 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब आपको निकालना है टेन 30 डिग्री का। तो जो साइन 30 डिग्री का मान है और कॉस 30 डिग्री का मान है, उन दोनों का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, यानी बटे कर देंगे। साइन 30 डिग्री का मान कितना है, 1/2 है। इसमें भाग देंगे किससे दोस्तों, तो कॉस 30 डिग्री का जो मान है यानी √3/2, √3/2, 1/√3। दोस्तों ये 1/√3 किसका मान निकला, तो ये निकला टेन 30 डिग्री का मान, यानी यहाँ पे टेन 30 डिग्री के जगह हम कितना रख देंगे, 1/√3। इसी प्रकार दोस्तों साइन 45 और कॉस 45 का बटे करके टेन 45 का मान निकाल लेते हैं फटाफट। तो साइन 45 और कॉस 45 दोनों का मान 1/√2 1/√2 है। तो 1/√2 भागा 1/√2 दोस्तों कितना होगा, आइए फटाफट से देख लीजिए, 1 हो गया। तो आपने देखा टेन 45 डिग्री का मान कितना निकल गया दोस्तों, तो टेन 45 डिग्री का मान निकला 1। तो यहाँ पे फटाफट मान लिख लेते हैं 1। उसके बाद टेन 60 डिग्री का निकालना है। तो आपको क्या करना है, साइन 60 और कोस 60 का भाग कर देना है। तो साइन 60 का मान है दोस्तों √3/2 भागा कॉस 60 का मान कितना है दोस्तों, कॉस 60 का मान देख लो, कॉस 60 का मान है 1/2। तो यहाँ भाग देंगे कितना से, 1/2 से। तो फटाफट भाग कर लेते हैं, 3 बचा। तो आइए टेन 60 डिग्री का मान कितना हो गया दोस्तों, √3। तो यहाँ पे टेन 60 डिग्री में हम कितना लिख देंगे, √3। उसके बाद टेन 90 डिग्री का मान, तो साइन 90 और कॉस 90 का भाग कर देंगे, यानी दोस्तों यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, 1/0। तो यहाँ देखिए 1/0, यानी दोस्तों 1 के बट्टे में 0 आएगा। यदि 0 से किसी संख्या में भाग दिया जाता है तो वो परिभाषित नहीं होता है, यानी अगर किसी के बटे में 0 आ गया तो वो डिफाइन नहीं है, यानी परिभाषित नहीं है। तो दोस्तों इसे अपरिभाषित लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है दोस्तों, अपरिभाषित। मैथमेटिक्स में अगर किसी के बटे में 0 आ गया दोस्तों तो वो अपरिभाषित माना जाता है, यानी नॉन डिफाइन माना जाता है, यानी ये परिभाषित नहीं है दोस्तों। इसे सिंबल इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आइए टेन 90 डिग्री का मान कितना निकला दोस्तों,
अपरिभाषित। तो आप यहाँ पे अपरिभाषित भी लिख सकते हैं या ये वाला सिंबल दे सकते हैं, यानी इनफिनाइट इसे कहा जाता है। अब हम निकालेंगे कोसेक थीटा का मान। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, यानी साइन थीटा का जो ये होता है उल्टा होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, यानी साइन 0 डिग्री का जो मान निकला उसका उल्टा कर देंगे तो कोसेक 0 डिग्री का मान निकल जाएगा। तो आइए हम लोग 0 डिग्री का यानी कि शून्य का, 0 डिग्री का मान कितना है, शून्य है, इसका उल्टा करेंगे। शून्य का उल्टा करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, उल्टा करने के लिए हम लोग 1/, करते हैं। तो 1/, यानी 1 के बटे में क्या आएगा, तो ये शून्य आएगा। तो 1 के बटे में शून्य आएगा तो दोस्तों क्या होगा इसका मान, तो 1 के बटे में याद रखिएगा कि अगर शून्य आता है, मैंने पहले भी बताया आपको कि अगर किसी के बटे में शून्य आ जाता है तो उसे क्या लिखा जाता है, अपरिभाषित लिखा जाता है। यानी कोसेक 0 डिग्री का मान कितना आया दोस्तों, तो कोसेक 0 डिग्री का मान आया अपरिभाषित। अपरिभाषित को इस सिंबल से, इन्फिनिट के सिंबल से लिखा जाता है। अब आते हैं साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, तो कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो 1/2 का उल्टा करेंगे। 1/2 का उल्टा क्या होगा दोस्तों, तो 2/1। 1/2 का उल्टा, 1/2 का उल्टा, उल्टा करेंगे तो इसको उलट देंगे, यानी 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे, यानी कि कितना मान आया इसका, 2/1, यानी कि 2 आया। तो ये 2 किसका मान आया दोस्तों, कोसेक 30 डिग्री का मान। तो यहाँ लिख देंगे कोसेक 30 डिग्री का मान 2। अब 45 डिग्री का उल्टा करेंगे, यानी कि 45 डिग्री का मान कितना है, 1/√2। तो 1/√2 का उल्टा क्या होगा दोस्तों, देखिए 1/√2 का उल्टा होगा, एक यहाँ √2 ऊपर जाएगा और एक नीचे आएगा, यानी इसका मान कितना आ गया दोस्तों, √2 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फटाफट √2। इसका उल्टा क्या होगा दोस्तों, देखिए 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, यानी कि 2/√3। तो आइए अब 1 का उल्टा करते हैं दोस्तों। 1 का उल्टा क्या होगा, मैंने आपको बताया उल्टा करने के लिए 1/, करते हैं, यानी 1/1 बोले तो कितना आया, कट के इसका मान 1 आया। तो 1 का उल्टा कितना हुआ दोस्तों, 1 हुआ। चलिए आइए दोस्तों आप फटाफट सेक थीटा का मान निकाल लेते हैं। दोस्तों सेक थीटा किसका उल्टा होता है, तो कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 है, तो 1 का उल्टा क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। उसके बाद कॉस 30 डिग्री का मान कितना है, √3/2 है, इसका उल्टा होगा कितना, 2/√3। तो यहाँ लिख देंगे 2/√3। उसके बाद फटाफट लिख लीजिए कॉस 45 का मान जो है उसका उल्टा कर लीजिए। कॉस 45 का मान है 1/√2, तो इसका उल्टा क्या होगा दोस्तों, √2/1, यानी कि केवल √2 लिखेंगे। उसके बाद 1/2 का उल्टा क्या होगा दोस्तों, केवल 2 होगा। उसके बाद 0 का उल्टा क्या होगा, अभी तुरंत हमने आपको बताया 0 का उल्टा, तो 0 का उल्टा 1/0, यानी कि नीचे में 0 हो गया, अपरिभाषित। तो यहाँ लिखेंगे अपरिभाषित का सिंबल यानी इनफिनाइट। उसके बाद कॉट, कॉट का मान निकालने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, तो 10 का उल्टा करते हैं, यानी 0 का उल्टा। तो 0 का उल्टा अभी तुरंत निकाले हम लोग, कितना, 0 का उल्टा निकाले हैं, 0 का उल्टा 1/0, यानी कि अपरिभाषित। तो यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, अपरिभाषित या इन्फिनिट का चिन्ह। उसके बाद 30 डिग्री का मान है 1/√3, तो 1/√3 का उल्टा करेंगे तो √3/1 होगा, यानी केवल √3। उसके बाद 45 का मान 1 का उल्टा क्या होगा दोस्तों, 1/1, यानी कि 1 होगा। उसके बाद √3 है 60 डिग्री का मान, तो 60 डिग्री का उल्टा यानी √3 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, तो √3 का उल्टा 1/√3। उसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों अपरिभाषित है यानी इन्फिनिट है। इन्फिनाइट का उल्टा क्या होगा, अपरिभाषित का उल्टा क्या होगा दोस्तों, अपरिभाषित इसी को ना लिखे थे, 1/0 को लिखे थे ना अपरिभाषित, तो 1/0 का उल्टा करेंगे तो 0/1 आएगा, यानी 1 से 0 में भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पे कॉट 90 डिग्री का मान क्या आ गया दोस्तों, 0 आ गया। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए और बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, यही शुभकामनाएं हैं।